वेलकम टू विजेंद्र ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेज। टुडे द टॉपिक ऑफ यूज ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल का हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन स्किल में, राइटिंग पैराग्राफ में एंड एसे में। तो आइए हम देखते हैं आर्टिकल का यूज कहाँ करते हैं। तो फर्स्ट है डिफिनीशन ऑफ आर्टिकल। तो बोलेंगे आर्टिकल आर द वर्ड दैट modify noun and pronoun indicating specific या general and making communication and writing paragraph एंड इससे इनमें हम यूज कर सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं आर्टिकल आर द वर्ड दैट मॉडिफाई नाउन एंड प्रोनाउन इंडिकेटिंग स्पेसिफिक या जनरल एंड मेकिंग कम्युनिकेशन राइटिंग पैराग्राफ या इससे में यूज करते हैं आर्टिकल का। इसका दूसरा भी डिफिनीशन देख सकते हैं। ए एन और द आर नोन एज आर्टिकल। ए एन द का बोल सकते हैं ए एन द आर नोन एज आर्टिकल होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ आर्टिकल। यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिकल। देखते हैं टाइप ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल के टू टाइप होते हैं। पहला है डिफिनिट आर्टिकल और तीसरा है इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल में आपका यूज होता है दी, द, और इनडिफिनिट आर्टिकल में होता है आपका ए और एन होता है। तो हम देखेंगे डिफिनीशन ऑफ डिफिनिट आर्टिकल। तो इसका देखेंगे डिफिनीशन। तो इट्स इज जनरली यूज ऑफ स्पेसिफिक पर्सन प्लेस या थिंग्स आर कॉल्ड डिफिनिट आर्टिकल। और इंडिफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं, ये डिफिनीशन देखते हैं। तो इसको हम बोलेंगे इट डजंट जनरली point of specific person place or things or things are known as indefinite article बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि यूज ऑफ इंडिफिनिट आर्टिकल। हम इंडिफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे, देखेंगे। तो चलिए देखते हैं यूज ऑफ इंडिफिनिट आर्टिकल। देखेंगे यूज ऑफ इंडिफिनिट आर्टिकल में ए और एन आता है। तो हम लिखेंगे यूज ऑफ ए का यूज करेंगे, ए और एन का यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ए का हम यूज करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड के साथ करते हैं। और एन का यूज करते हैं हम वावेल साउंड के साथ। वावेल साउंड के होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि कॉन्सोनेंट साउंड कैसे करते हैं और वावेल साउंड कैसे करते हैं। तो कॉन्सोनेंट साउंड हम उसे करते हैं
कि अल्फ़ाबेट में, वावेल साउंड में जो अल्फ़ाबेट होते हैं आपके A to Z अल्फ़ाबेट होते हैं, तो उसमें से आपका जो वावेल होते हैं यहाँ पे होते हैं A, E, I, O, U। A, E, I, O, U, ये जो आपके होते हैं वो आपके वावेल्स होते हैं। और जो रिमेन बच जाते हैं अल्फ़ाबेट में वो कॉन्सोनेंट होते हैं। जैसे हम यहाँ पे रिमेन बचा, ए के बाद बी बचा, सी बचा, डी बचा, एफ बचा, इसी तरह जेड तक चले जाएंगे, तो उसे हम बोलते हैं कि कॉन्सोनेंट, उसे हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो कॉन्सोनेंट, अब पूछा था कि वावेल्स कितने होते हैं, तो वावेल्स कोई पूछेगा तो बोल देंगे 5 वावेल्स होते हैं, और कॉन्सोनेंट आपके 21 होते हैं, कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। और ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, तो अल्फ़ाबेट होते हैं आपके, ज़्यादातर लोग जवाब देते हैं कि 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, पर नहीं, अल्फ़ाबेट आपके होते हैं सिर्फ एक, अल्फ़ाबेट एक होते हैं। क्योंकि जब कोई कोई फ्लावर है, तो इसको हम बोलेंगे एक फ्लावर है। जब एक ही फ्लावर को हम एक से ज़्यादा फ्लावर को अगर एक गुच्छे में जोड़ देंगे तो एक ये माला बन जाता है, तो उसको हम बोलेंगे कि एक वो माला है। इसी तरह हम अल्फ़ाबेट में ये 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। जब इस 26 लेटर को जोड़ देते हैं तो वो अल्फ़ाबेट होते हैं, एक अल्फ़ाबेट कहलाता है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि अल्फ़ाबेट आपके एक होते हैं। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे देखेंगे यूज ए का हम यूज करते हैं वहाँ पे जहाँ पे स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट साउंड से, कॉन्सोनेंट साउंड से जो स्टार्ट होता है वहाँ पे हम ए का यूज़ करते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड जहाँ पे स्टार्ट होता है वहाँ पे ए का यूज़ करते हैं। और एन का यूज़ करते हैं हम जहाँ पे वावेल साउंड होते हैं, वावेल साउंड जहाँ पे होते हैं प्रोनाउंसिएशन करने के बाद वहाँ पे हम एन का यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं यूनिवर्सिटी। हम यहाँ पे देखते हैं यूनिवर्सिटी का जो प्रोनाउंसिएशन है यूनिवर्सिटी का, ये हम देखेंगे यू जो है आपका एक वावेल से, बट इसका जब हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो यहाँ पे आपका आता है यूनिवर्सिटी। यहाँ पे जो हम यू का आवाज़ है यहाँ पे य की साउंड आती है, इसलिए हम यहाँ कहेंगे कि जब हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो वहाँ पे यू का वावेल साउंड आता है, बट वहाँ पे कॉन्सोनेंट यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हमारा यूज होगा ए। इसी तरह हम यहाँ पे देखते हैं यूरोपियन है, जो यहाँ पे जब हम साउंड देते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट लेटर है वो वावेल्स है, बट इसका जो साउंड है यह से आ रहा है कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे हम यहाँ बोलेंगे कि कॉन्सोनेंट साउंड, ये नहीं कि हम बोल कॉन्सोनेंट कितने, कॉन्सोनेंट का नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड होने चाहिए। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है, तो कॉन्सोनेंट साउंड जब आ रहा है तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ए। यहाँ पे भी वही होगा यूनिफॉर्म में आपका जो कॉन्सोनेंट होता है ये तो वावेल्स है, पर इसका जो साउंड आ रहा है वहाँ यूनिफॉर्म यस से आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे ए। यहाँ पे वावेल साउंड है पर इसका कॉन्सोनेंट, इसका जो साउंड है वो भी ओ आ रहा है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एन। यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे एन क्योंकि इसका जो साउंड है ये अम्ब्रेला आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे एन। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे कि ₹10 किलो, ए डजन ऑफ मैंगो, हाफ ए डजन। तो हम देखते हैं कि ए का यूज़ करते हैं वहाँ पे, जहाँ पे क्वांटिटी ऑफ नंबर, प्राइज, रेट या स्पीड, ए का हम वहाँ पे, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे यूज ऑफ ए। यहाँ देखते हैं तो ₹10 किलो, यहाँ पे दर दे रहा है, क्वांटिटी मात्रा दे रहा है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ए। फिर यहाँ पे होगा ए डजन ऑफ मैंगो, यहाँ पे होता है ए डजन ऑफ मैंगो, तो यहाँ पे भी जो डजन होता है, डजन आपका होता है डजन में आपका 12 होते हैं, 12 होते हैं। कोई भी मैंगो है तो इसमें 12 मैंगो होंगे। तो यहाँ पे क्वांटिटी दिख रहा है, क्वांटिटी नंबर कितने मात्रा है उसको गिन सकते हैं, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ए। यहाँ पे हाफ डजन मतलब इसका हाफ कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6, तो यहाँ पे हो जाएगा एस हाफ डजन, ये हो गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ए का यूज यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ए का यूज कहाँ करते हैं। ए इज यूज फॉर एक्सक्लेमेशन विथ वाट या हाउ बिफोर सिंगल काउंटेबल नाउन। ए का यूज हम कर सकते हैं जहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क दिया रहता है और सिंगल काउंटेबल नाउन होता है और वाट या हाउ का क्वेश्चन उठा रहता है, वहाँ पे हम ए का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं, तो एग्जाम्पल है कि वाट ए हॉट डे। तो यहाँ पे हम देखेंगे फुल स्टॉप नहीं है,
और यहाँ पे ब्लैंक है, तो यहाँ पे भी फुल स्टॉप नहीं है, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ए इज यूज बिफोर एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, एक्सक्लेमेशन मीन होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है आपका, इससे डिनोट कर सकते हैं, इसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये आपका एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। तो यहाँ पे हम फुल स्टॉप का यूज ना करके यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये आपका वर्ड कंप्लीट हो गया। जैसे ये बोला ए इज यूज एक्सक्लेमेशन मार्क, यहाँ पे दिख गया। फिर विथ वाट या हाउ, जो क्वेश्चन उठे वाट या हाउ से है, ये भी हो गया। फिर बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि बिफोर पहले सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं आपके दो टाइप के होते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के दो टाइप होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। काउंटेबल नाउन उसे कहते हैं जिसकी हम काउंटिंग कर सकते हैं, जैसे ए पेन, पेन, चेयर, बॉल, बॉल, मैंगो, फ्रूट, पेन बोल सकते, टेबल बोल सकते हैं। और इसमें हो सकता है अनकाउंटेबल नाउन में हम इसका जो मटेरियल नाउन के जितने ही मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल होते हैं और स्टेट नाउन के, वो पूरा अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं मिल्क, मिल्क, वाटर, वाटर, ऑयल एक्सेट्रा और सभी होते हैं, ये काउंटेबल नाउन होते हैं। तो यहाँ पे बोला कि काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन मतलब जिसकी हम काउंटिंग कर सकते हैं, जैसे पेन की हम काउंटिंग कर सकते हैं, चेयर की काउंटिंग कर सकते हैं, बॉल की काउंटिंग कर सकते हैं, टेबल की काउंटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूज़ करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ। तो यहाँ पे ये जो, तो यहाँ पे व्हाट ए हॉट डे, हॉट डे हो तो आपका आज, तो यहाँ पे हम ए का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे दिए हाउ ए फाइन डे, अच्छा कितना दिन है, तो यहाँ पे भी हम ए का यूज करेंगे। व्हाट ए प्रिटी गर्ल, कितनी सुंदर लड़की है, तो मतलब यहाँ पे व्हाट ए प्रिटी गर्ल, कितनी सुंदर लड़की है, मतलब ये पूरी लड़कियों को नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे हम कहेंगे गर्ल्स, तो ये पूरी लड़कियों को मतलब लड़कियों, ये काउंटेबल नाउन के साथ नहीं आएगा, तो यहाँ पे इसलिए हम गर्ल्स दिखाएं। तो यहाँ पे भी हम ए का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है ए का यूज, हम ए का यूज कर सकते हैं, ए इज यूज बिफोर, बिफोर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले हम यूज कर सकते हैं एडजेक्टिव, जैसे लिटिल, ए लिटिल, फ्यू, सम एक्सेट्रा, वहाँ पे हम ए का यूज करते हैं। जैसे लिटिल, लिटिल ऑफ वाटर बोल सकते हैं, यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। चाहे हम बोल सकते हैं फूड भी बोल सकते हैं, फूड बोल सकते हैं, तो यहाँ पे भी हम ए का यूज करेंगे, ए का यूज कर सकते हैं, ए का यूज करेंगे। तो ये आपका एडजेक्टिव नाउन है। अब ये होता है कि ए इज यूज, ए इज यूज बिफोर, बिफोर सम, सम पर्सन आर नॉट नो स्पीकर, स्पीकर बोल सकते हैं। जैसे ए का यूज हम वहाँ कर सकते हैं, जैसे कुछ जो व्यक्ति है, पर्सन है, उसको हम नहीं जानते हैं, वहाँ पे हम ए का यूज कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हम देखते हैं, मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा, यहाँ पे बोल सकते हैं मिसेस, मिसेस मिसेस अंजलि, अंजलि गुप्ता, किसी का नाम ले सकते हैं जिसको हम नहीं जानते हैं, वहाँ पे हम ए का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ए का यूज़ करेंगे, ए मिसेस शर्मा, चाहे ए मिसेस अंजलि, कोई भी हम बोल सकते हैं, तो वहाँ पे हम ए का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ए का हम यूज वहाँ कर सकते हैं, जैसे ए इज यूज सम स्पेसिफिक पर्सन, पर्सन, प्लेस या एनिमल, वहाँ पे हम ए का यूज करते हैं। जैसे देखते हैं पिकॉक, पिकॉक इज बर्ड, बर्ड, तो यहाँ पे भी हम ए का यूज करते हैं, स्पेसिफिक है बोल सकते हैं। यहाँ पे हम काऊ बोलते हैं, काऊ, काऊ, काऊ आर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग, तो यहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं ए। यहाँ पे ए का यूज करते हैं, सम स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स के पहले हम ए का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि ए नो यूज ऑफ ए, यहाँ पे हम देखेंगे कि ए का यूज कहाँ नहीं करते हैं। तो कुछ कुछ एग्जाम्पल में दिया गया है कि ए का यूज कहाँ नहीं कर सकते हैं। तो बिफोर, बिफोर मीन्स होता है पहले, पहले,
पहले होता है, तो पहले बिफोर प्रॉपर नाउन से पहले नहीं यूज करते हैं ए का। काउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन काउंटेबल नाउन से पहले नहीं कर सकते हैं। प्लूरल नाम से पहले नहीं करते हैं। काइंड्स ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, फूड आइटम्स के, भोजन के नामों के साथ पहले नहीं यूज करते हैं। एडजेक्टिव के पहले यूज नहीं कर सकते हैं। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इसमें होता है आपका, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में होता है दिस, दैट, दीज, दोज, ये डिमोन्स्ट्रेटिव होता है, इसके पहले नहीं यूज करते हैं। फिर ऑल वाटर, ऑल वीक, ऑल मॉर्निंग, ऑल समर, ये सब नामों के पहले हम ए का यूज ए इज नॉट यूज करते, मतलब ए का प्रयोग नहीं करते। इन नामों के पहले हम ए का प्रयोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ एन। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ एन। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ एन। एन का हम पिछले बताए हैं कि एन का यूज हम करते हैं कॉन्सोनेंट, अरे वावेल साउंड के साथ हम यूज कर सकते हैं एन का। वावेल साउंड आपको हम बता चुके हैं पहले ही कि ये 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इन नामों के जब हम लेते हैं कोई नाम तो उसमें ये 5 का साउंड जब आता है तो वहाँ पे हम ए का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे है एलिफेंट, एग, एप्पल, ऑर्फेन, आई। तो यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट लेटर। जो फर्स्ट लेटर है ये आपका वावेल साउंड से मिलता है, वावेल साउंड से स्टार्ट होता है। तो हम जब इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो उसमें ये वावेल साउंड आना चाहिए। तो इसका हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो इसका होगा एलिफेंट, एलिफेंट, एलिफेंट। तो इसका जो वावेल साउंड आ रहा है वो वावेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एन। यहाँ पे भी हम देखते हैं एग, एग में भी हम यूज करेंगे एन का, जो कॉन्सोनेंट वावेल साउंड आ रहा है इसमें प्रोनाउंसिएशन करने पर। यहाँ पे भी होगा एन, एप्पल, ऑर्फेन, ऑर्फेन होता है इसका। यहाँ पे भी हम एन का यूज करेंगे। आई में भी एन का यूज करेंगे क्योंकि स्टार्ट हो रहा है वावेल साउंड से, तो यहाँ पे हम इसलिए हम यहाँ पे एन का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे देखते हैं एन का हम यूज करते हैं एन प्लस नाउन स्टार्टिंग विथ साइलेंट एच इज यूज ऑफ एन। मतलब साइलेंट एच मतलब बोल रहा है कि हम एक एन का यूज वहाँ पे करते हैं जहाँ पे साइलेंट एच होता है। साइलेंट एच मतलब साइलेंट वहाँ पे छिपा रहता है, उसकी साउंड मतलब नहीं आती है, वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं एन का। एग्जाम्पल इसका देखते हैं, जैसे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। दूसरा होता है ऑनर, तीसरा होता है एयर, और चौथा बोल सकते हैं चौथा होता है आपका छोटा आई थिंक। तो यहाँ पे दिया है कि एन का, एन जहाँ पे एच साइलेंट होता है वहाँ पे हम एन का यूज करते हैं। यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसको ऑनेस्ट बोल सकते हैं, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। इसको वहाँ पे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट बोलेंगे तो यहाँ क्या है, यहाँ से साउंड निकल रहा है, ये साइलेंट हो जा रहा है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे, तो यहाँ पे हम ऑनेस्ट बोलेंगे तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एन का। इस तरह ऑनर होता है, ऑनर, ऑनर होता है, ऑनर होता है, ऑनर, ऑनर होता है, तो यहाँ पे अभी हम एन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे एयर होता है तो यहाँ पे भी हम एन का यूज़ करते हैं क्योंकि साइलेंट होता है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है सी इज इंटेलिजेंट गर्ल। तो इनका हम यूज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस नाउन, नाउन के भी साथ हम इनका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। यहाँ पे जो इंटेलिजेंट है यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, और जो ये गर्ल है आपका ये नाउन है, नाउन है। सी आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। इज आपका मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। इन आपका ये आर्टिकल है, आर्टिकल है। देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, सी सब्जेक्ट है, इज मेन वर्ब है, और इन आर्टिकल है, इंटेलिजेंट आपका एडजेक्टिव है, गर्ल आपका नाउन है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है ऑनेस्ट। तो यहाँ पे हम देखते हैं इन का यूज करेंगे, हम इन का यूज करेंगे जब कॉन्सोनेंट फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट हो पर उसका प्रोनाउंसिएशन करने पर उसका वावेल साउंड, फर्स्ट लेटर जो वावेल साउंड
के अ से अंग तक, अ से अंग तक से मिलता जुलता हो, मिलता जुलता हो, वहाँ पे हम एन का यूज करेंगे, एन का। तो ये यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट लेटर जो आपका है ऑनेस्ट है, यहाँ पे फर्स्ट लेटर ऑनेस्ट है। और यहाँ पे हम यहाँ पे देखते हैं कि जो फर्स्ट लेटर है वो आपका कॉन्सोनेंट है, फर्स्ट लेटर है जो आपका कॉन्सोनेंट है, और इसका फर्स्ट वावल जो है वो इसका साउंड आ रहा है, इसमें से साउंड आना चाहिए। इसका जब हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो इसको हम बोलेंगे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। इसलिए हम यहाँ पे एन का यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। यहाँ पे भी हम देखते हैं ये फर्स्ट लेटर है जो आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, फर्स्ट लेटर है जो आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, बट इसका जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उसका आता है आपका वावेल साउंड, इसमें से मिलता है। तो हम यहाँ पे हम इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो हम ए, एम ए। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे एन का यूज करते हैं, यहाँ पे भी हम एन का यूज कर सकते हैं, एम एस सी, यहाँ पे भी हम इनका यूज करेंगे। यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देखते हैं नो यूज ऑफ एन, हमको एन का यूज कहाँ पे नहीं करना चाहिए ये देखेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है शॉर्ट काइंड ऑफ के पहले हम एन का यूज नहीं कर सकते हैं, शॉर्ट ऑफ के पहले हम एन का यूज नहीं कर सकते हैं, टाइप ऑफ के पहले हम एन का यूज नहीं करते हैं, एडजेक्टिव से पहले, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से पहले और बिफोर नाउन के पहले हम एन का यूज नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट है